अध्याय 1 गणेश जी का जन्म। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। माता पार्वती ने स्नान के लिए जाते समय अपने शरीर के उपटन से चंदन का लेप तैयार किया और उससे एक बालक की आकृति बनाई। उन्होंने उस आकृति में जीवन का संचार किया और इस प्रकार बाल गणेश का जन्म हुआ। गणेश जी का सिर हाथी का और शरीर एक बालक का था। उनकी इस अद्वितीय आकृति को देखकर हर कोई चकित था, परंतु माता पार्वती और भगवान शिव ने उन्हें बहुत स्नेह दिया। अध्याय 2 पार्वती का रक्षक। एक दिन जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, उन्होंने बाल गणेश को द्वार पर पहरा देने को कहा और किसी को अंदर न आने देने की आज्ञा दी। बाल गणेश ने अपने कर्तव्य को गंभीरता से लिया। जब भगवान शिव घर लौटे और अंदर जाने का प्रयास किया तो गणेश जी ने उन्हें रोका। शिव जी, जो अपने पुत्र को नहीं पहचान पाए, उन्होंने गणेश जी को द्वार से हटने का आदेश दिया, परंतु गणेश जी ने अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए शिव जी को अंदर जाने से रोका। अध्याय 3 संघर्ष और सुलह। इस घटना से शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गईं और रोने लगीं। पार्वती के दुख को देखकर भगवान शिव ने गणेश जी को जीवित करने का वचन दिया। उन्होंने अपने गणों को उत्तर दिशा में जाकर किसी भी जीव का सिर लाने का आदेश दिया। गण उत्तर दिशा में गए और उन्हें एक हाथी का सिर मिला। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें पुनः जीवित किया। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ और उनका स्वरूप हाथी के सिर वाला हो गया। भगवान शिव ने उन्हें गणपति का नाम दिया और सभी देवताओं के बीच प्रथम पूज्य घोषित किया। अध्याय 4 विद्या का वरदान। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने देखा कि बाल गणेश अपनी विद्या और ज्ञान में कुशल हो रहे हैं। उन्होंने गणेश जी को विद्या और बुद्धि के देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया। गणेश जी को ऋषियों और मुनियों से वेद, शास्त्र और अन्य सभी विद्या प्राप्त करने के लिए भेजा गया। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के बल पर सभी को प्रभावित किया। अध्याय 5 गणेश जी की बुद्धिमानी। एक बार की बात है, देवताओं ने एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता का उद्देश्य यह था कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, उसे सबसे बुद्धिमान और योग्य माना जाएगा। गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय अपने तेज वाहन मयूर पर सवार होकर तुरंत यात्रा पर निकल पड़े। गणेश जी, जो अपने छोटे वाहन मूषक पर सवार थे, ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे माता पिता ही मेरी पूरी दुनिया है। इस अद्वितीय विचार से प्रभावित होकर देवताओं ने गणेश जी को विजेता घोषित किया। इस प्रकार गणेश जी की बुद्धिमानी और उनकी माता पिता के प्रति भक्ति का प्रमाण मिला। अध्याय 6 गणेश जी की लीलाएं। बाल गणेश अपने शरारती स्वभाव और अद्वितीय लीलाओं के लिए भी प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए एक तालाब में प्रवेश किया। तालाब के किनारे एक विशाल मगरमच्छ था, जिसने गणेश जी को पकड़ लिया। गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया और मगरमच्छ को मित्रता का प्रस्ताव दिया। मगरमच्छ गणेश जी की मासूमियत और बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ और उन्हें छोड़ दिया। अध्याय 7 परिश्रम और समर्पण। एक और घटना में गणेश जी ने अपने माता पिता की सेवा करने के लिए एक कठिन कार्य स्वीकार किया। उन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी से गंगा जल लाने का संकल्प लिया। यह कार्य बहुत कठिन था, लेकिन गणेश जी ने अपने परिश्रम और समर्पण से इसे पूरा किया। उन्होंने इस कार्य से यह सिखाया कि सच्चे मन और समर्पण से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अध्याय 8 गणेश जी का आशीर्वाद। गणेश जी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने में कभी पीछे नहीं हटते थे। एक बार एक गरीब किसान ने गणेश जी से सहायता मांगी। गणेश जी ने किसान की भक्ति और सच्चाई से प्रभावित होकर उसे एक धन की थैली दी। किसान ने उस धन का सदुपयोग किया और अपने परिवार की स्थिति को सुधार लिया। इस प्रकार गणेश जी ने यह सिद्ध किया कि सच्चे भक्तों की सहायता करना उनका कर्तव्य है। अध्याय 9 प्रेम और करुणा। गणेश जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह थी कि प्रेम और करुणा से बढ़कर कुछ नहीं है। एक बार
उन्होंने एक छोटे से बालक को उसकी खोई हुई गाय खोजने में मदद की। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि दूसरों की सहायता करना और उन्हें खुश रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। अध्याय 10 जीवन का सार। बाल गणेश की कहानियां केवल शरारत और लीलाओं तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्चाई, समर्पण, परिश्रम और प्रेम से ही जीवन का वास्तविक अर्थ प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और बुद्धिमानी से करना चाहिए। इसके आगे जीवन की कुछ प्रमुख बातें जो हमें भगवान गणेश की इन कहानियों से सीखने को मिलते हैं। दिव्य संदेश। भगवान गणेश के जीवन से आप सबके लिए। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है, हमें जीवन में कई महत्वपूर्ण संदेश और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी उपस्थिति और शिक्षाओं के माध्यम से हमें अपने जीवन में सही दिशा और उद्देश्य मिल सकता है। यहाँ भगवान गणेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दिव्य मार्गदर्शन दिए गए हैं। प्रथमा, सकारात्मकता और विश्वास। भगवान गणेश हमेशा अपने भक्तों को सकारात्मकता और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। उनके आशीर्वाद से हम जीवन के सभी उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो भगवान गणेश हमें याद दिलाते हैं कि सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। द्वितीय, धैर्य और सहनशीलता। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि धैर्य और सहनशीलता जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। उनके आशीर्वाद से हमें धैर्य और सहनशीलता की शक्ति मिलती है। तृतीय, ज्ञान और बुद्धिमत्ता। गणेश जी को ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। उनके आशीर्वाद से हम जीवन के सभी पहलुओं में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि ज्ञान की खोज और उसे प्राप्त करना ही हमें सही दिशा में ले जाता है। चतुर्थ, शांति और धैर्य। भगवान गणेश के आशीर्वाद से हमें शांति और धैर्य की प्राप्ति होती है। उनके दर्शन से हमें मानसिक शांति और धैर्य मिलता है, जो हमें सभी परिस्थितियों में स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। पंचमा, सकारात्मक ऊर्जा और मार्गदर्शन। भगवान गणेश हमें सकारात्मक ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी उपस्थिति हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम सभी चुनौतियों को पार कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और सही मार्ग पर चलें। षष्ठ, सहायता और करुणा। गणेश जी के आशीर्वाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों की सहायता और करुणा दिखाना कितना महत्वपूर्ण है। वे हमें प्रेरित करते हैं कि हम हमेशा दूसरों की मदद करें और उनके दुख दर्द में सहानुभूति दिखाएं। करुणा और सहायता का यह मार्ग ही हमें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। सप्तमा, प्रकृति का सम्मान। गणेश जी की कहानियां हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हमें सिखाता है कि हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। भगवान गणेश की इन शिक्षाओं और मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। उनके आशीर्वाद और दिव्य मार्गदर्शन से हमें हमेशा सही दिशा और प्रेरणा मिलती है, जिससे हम जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से हमारा जीवन खुशहाल और संतुलित बनता है और हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। समापन। बाल गणेश की ये अद्वितीय कहानियां आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी शरारतें, उनकी बुद्धिमानी और उनका समर्पण हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कैसे किया जाए। गणेश जी का जीवन एक आदर्श है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं।